बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहनों, ज़रा एक लम्हा रुक कर सोचें, जिस कब्र से आज हम डरते हैं, कल वही हमारा हमेशा का घर होगी। ना खूबसूरती साथ जाएगी, ना फैशन, ना माल, दुनिया की तारीफ़ें, ना दुनिया की तारीफ़ें, सिर्फ हमारे इमाल हमारे साथ होंगे। अगर हमारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में गुजरी तो कब्र रहमत का बाग बन सकती है, और अगर हम गफलत में रहे तो यही गफलत आखिरत में हसरत बन सकती है। आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम उन 5 अमाल का जिक्र करेंगे जिनसे हर मुसलमान बहन को बचने की कोशिश करनी चाहिए। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ईमान ताज़ा करने वाली बातें हर रोज़ आप तक पहुँचे तो अभी रोशनी की तरफ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब को नेक इमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कब्र 5 औरतों का बहुत शिद्दत से इंतज़ार करती है। क्या आप उन 5 औरतों में शामिल हैं? पहली औरत ये है। ज़रा सोचिए, कब्र वो जगह है जहाँ हर इंसान को उतरना है, जहाँ अंधेरा है, तन्हाई है और वहशत है। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही जिसमें कंपनी तारी हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही कब्र कुछ औरतों के लिए जन्नत का दरवाज़ा बन जाती है? जी हाँ, 5 औरतें ऐसी हैं जिनके लिए कब्र दिन रात इंतज़ार करती रहती है। जब सुबह होती है तो कब्र शाम तक उनका इंतज़ार करती है, और जब शाम होती है तो सुबह तक बेकरारी में रहती है। सवाल यह है कि आखिर वो 5 औरतें कौन हैं? सोचिए, आम इंसान जब कब्र में उतरता है तो वो तंग हो जाती है, पसलियां पसलियों में घिस जाती हैं, मगर उन 5 औरतों के लिए कब्र अपनी बाहें फैला देती है। उनके आने की खुशी में कब्र ऐसे मुस्कुरा उठती है जैसे वालिदैन बरसों बाद अपने बिछड़े बच्चों को देखकर खुश होते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो खुश नसीब औरतें कौन हैं? क्या ये सिर्फ इबादत गुजार औरतें हैं, या फिर उनके कुछ और ऐसे अमाल हैं जिनकी वजह से कब्र उनके लिए राहत का बिस्तर और नूर का बाग बन जाती है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर औरत को तलाश करना चाहिए, क्योंकि कल जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे तो हमारा असल ठिकाना यही कब्र है। अगर कब्र हमसे नाराज हो गई तो अंधेरा ही अंधेरा है, और अगर कब्र हमसे राजी हो गई तो सुकून ही सुकून है। तो आए जानते हैं कि वो 5 औरतें कौन हैं जिनके लिए कब्र दिन रात शिद्दत से इंतज़ार करती है। क्या आप भी उन औरतों में शामिल हैं? मोहतरम नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि मिट्टी की ये खामोश कब्र जो बाहर से बेजान लगती है, अंदर से कितनी जिंदा है? कभी आपने गौर किया कि कब्र भी इंतज़ार करती है? एक कब्र जो बरसों से एक औरत का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात, मौसम की बारिशें गुजरें या हवाओं की झोंके चलें, ये कब्र हर लम्हा बेकरारी के आलम में उस औरत के लिए ऐसी बाहें फैलाकर बैठी रही। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में, मिट्टी के जर्रे जर्रे ने वक्त का बदलना देखा, मगर कब्र का इंतज़ार ख़त्म न हुआ। वो कब्र जानती थी कि जब औरत को अल्लाह ने उसके लिए चुना है, जिस औरत को अल्लाह ने उसके लिए चुना है, वो कोई आम औरत नहीं है। वो औरत दुनिया में जिंदा है, सांसें ले रही है, अपने फ़राइज़ अदा कर रही है, लेकिन कब्र की बेताबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर सुबह कब्र की मिट्टी कहती, शायद आज वो औरत आ जाए। हर शाम कब्र अपनी वुसअत को और बढ़ा देती, शायद आज की रात वो मेरे अंदर सुकून पाए, लेकिन वो औरत ना आई। एक दिन कब्र से यह सब्र बर्दाश्त न हुआ। उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद की, ऐ मेरे खालिक, दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में, साल सदियों में, मगर वो औरत अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आई? मैं तो हर लम्हा उसका इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे वजूद में वहशत है, अंधेरा है, कीड़े हैं, लेकिन आपने मुझे हुक्म दिया था कि जब वो आए तो मैं उसके लिए सुकून बन जाऊं, अपनी बाहें खोल दूं, अपने अंधेरे को रोशनी में बदल दूं। लेकिन या अल्लाह, वो औरत अभी तक दुनिया में क्यों है? अल्लाह ताला ने कब्र को जवाब दिया, ऐसा जवाब जिसने उसकी बेताबी को वक्ती सुकून बख्शना
बख्शा। ए कब्र, मैं जानता हूँ कि तू मिट्टी का घर है, वहशत का घर है, अंधेरे का घर है, लेकिन तू बेसब्र न हो। याद रख, वो औरत अभी तेरे पास इसलिए नहीं आई कि मैंने उस पर कुछ जिम्मेदारियां डाल रखी हैं। वो माँ है, वो बेटी है, वो बहन है, वो उम्मत की एक अमानत है। वो अभी दुनिया में मेरी दी हुई जिम्मेदारियां अदा कर रही है। उसने कुछ हुकूक अदा करने हैं, कुछ फ़राइज़ पूरे करने हैं। उसकी ज़िंदगी का रिस्क अभी बाकी है, उसकी सांसों की डोर अभी पूरी नहीं हुई। ए कब्र, तू जानती है मैंने तुझसे वादा किया था कि जब वो औरत तेरे अंदर आएगी तूने उसके लिए वुसअत अख्तियार करेगी, सुकून देगी, उसे सुकून देगी और अपने अंधेरे को उसके लिए रोशनी में बदल देगी। लेकिन अभी नहीं, अभी वक्त बाकी है। कब्र ये सुनकर खामोश हो गई, मगर उसकी बेताबी मजीद बढ़ गई। अब वो हर रोज़ पहले से ज़्यादा शिद्दत से उस औरत के इंतज़ार में थी। दिन रात के हर लम्हे में कब्र की ज़र्रात, कब्र के कीड़े, कब्र का अंधेरा, सब कुछ एक बात कह रहे थे, कब आएगी वो औरत, कब आएगी वो औरत, कब हमारे अंदर उतरेगी वो रूह जिसका इस्तकबाल हमें फरमान मिला है, इस्तकबाल का फरमान हमें मिला है। फिर वो वक्त भी आया जब उस औरत की तकदीर की लकीर पूरी हो गई, उसके रिज़्क़ के दाने ख़त्म हो गए, उसकी सांसों का सिलसिला रुक गया। दुनिया की आंखें उसके बंद होते वजूद को देख रही थी, मगर कब्र की आंखें, कब्र की गहराई, कब्र की वहशत उस लम्हे का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। जब उस औरत की रूह कब्ज़ की गई तो ज़मीन और आसमान ने एक अजीब सुकून महसूस किया। उसके जनाजे को कंधों पर उठाया गया, लोग रो रहे थे, दुनिया वाले गमज़दा थे, मगर कब्र खुशी में डूबी हुई थी। वो कह रही थी, आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका मैं बरसों से इंतज़ार कर रही थी। आखिरकार वो रूह मेरे पास आने वाली है जिसके लिए मैंने अपने अंधेरे को रोशनी में बदलना है। जब उस औरत को कब्र में उतारा गया तो कब्र ने अपनी बाहें इतनी वसी कर ली कि गोया ज़मीन अपनी वसअत के साथ उस औरत को गले लगा रही है। कब्र ने उसका ऐसा इस्तकबाल किया जैसे माँ अपनी बिछड़ी हुई औलाद को गले लगा कर कहती है। कब्र ने कहा, आओ, आज के बाद तुम्हें किसी खौफ की ज़रूरत नहीं। आज के बाद तुम्हारे लिए अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी है। आज के बाद वहशत नहीं बल्कि सुकून है। आज के बाद तंगी नहीं बल्कि कशादगी है। ये वो औरत थी जिसके लिए कब्र ने बरसों तक शिद्दत से इंतज़ार किया। कब्र का हर जर्रा, हर दीवार, हर अंधेरा सिर्फ इसी के आने की दुआएं मांग रहा था। और जब वो लम्हा आया तो कब्र जन्नत का बाग बन गई। मोहतरम नाजरीन, हम बात कर रहे हैं 5 औरतों की जिनका कब्र शिद्दत से इंतज़ार करती है। मैं पहली औरत जो अपनी मौत को ज़िंदगी भर याद रखती है। दुनिया की चमक दमक, रौनकें, खुशियाँ और दुख सब इंसान को अपने खसार में जकड़ लेते हैं, लेकिन एक औरत ऐसी भी है जो इन सब पर्दों को चीर कर हमेशा एक ही हकीकत को अपने दिल के आईने पर नक्श रखती है, और वो हकीकत है मौत। वो हकीकत है मौत। ये औरत जब सुबह उठती है तो सोचती है कि शायद ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, और जब रात को आंख बंद करती है तो ये यकीन रखती है कि शायद ये उसकी आखिरी नींद है। यही वो औरत है जिसके लिए कब्र बेचैनी से इंतज़ार करती है, क्योंकि उसने दुनिया में रहते हुए कब्र को अपना साथी बना लिया था। ये औरत आम औरतों की तरह नहीं होती। लोग दुनिया के ख्वाब देखते हैं, नेगरों, जेवरात, कपड़े और शोहरत की ख्वाहिशें करते हैं, लेकिन ये औरत कब्र के ख्वाब देखती है और सोचती है कि मेरी कब्र की तारीकी में कौन सा अमल मेरे लिए चिराग बनेगा। वो पूछती है, मेरी कब्र के अंधेरों में मेरा सहारा क्या होगा। दुनिया वाले समझते हैं ये औरत शायद गमगीन है, शायद ये औरत दुनिया से कट गई है, लेकिन हकीकत यह है कि ये औरत सबसे ज़्यादा जिंदा दिल होती है, क्योंकि हर लम्हा उस वक्त की तैयारी में जीती है जब मौत का फरिश्ता उसके दरवाजे पर दस्तक देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी लज्जतों को तोड़ देने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। ये औरत हदीस को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बना लेती है। जहाँ दूसरे लोग खुशियों में मौत को भूल जाते हैं, ये औरत मौत को याद करके अपनी खुशियों को इबादत में बदल देती है। उसकी दुआएं भी मुख्तलिफ होती हैं, कोई दुनिया मांगता है, कोई एहसास, लेकिन ये औरत अपने रब से कहती है, या अल्लाह, जब मेरा वक्त आए तू मेरा
खात्मा ईमान पर हो। कब्र को मेरे लिए बागों में से एक बाग बना दे, मुझे कब्र की अजाब से बचा ले। ये औरत अपने बिस्तर पर बैठे बैठे भी कब्र की तैयारी करती है। तस्बीह के दानों में गिनती नहीं बल्कि अपने सांसों को कीमती बनाती है। हर सांस उसके लिए मौत की यादगार होता है। कब्र उस औरत का एक शिद्दत से इंतज़ार क्यों करती है? इसलिए कि दुनिया में रहते हुए उस औरत ने कब्र की वहशत को अपनी तन्हाई का साथी बनाया। जब ये तन्हा बैठती उसका तसव्वुर क्या कि मैं अपनी कब्र में, उसने तसव्वुर किया कि मैं अपनी कब्र में हूँ। जब ये खुशी मनाती तो सोचती कि यह खुशी भी ख़त्म हो जाएगी और कब्र ही मेरा असल ठिकाना है। जब ये गम में डूबी तो कहा ये गम भी आर्जी है, मेरा असली गम कब्र की तैयारी न होना है। औलिया अल्लाह फरमाते हैं जो मौत को हमेशा याद रखता है उसके गुनाह छोटे हो जाते हैं और वो मौत को बुला देता है। उसके दिल पर गफलत के ताले लग जाते हैं। ये औरत उन बातों को समझती है और दुनिया की हर आजमाइश में अपने लिए कब्र को आसान बनाने की कोशिश करती है। एक सबक आमोज़ वाक़या यहाँ बयान करना मुनासिब होगा। एक नेक औरत हर रात अपने बच्चों को सुलाने के बाद कब्रिस्तान के करीब जाकर देर तक बैठती। लोगों ने कहा बीबी तुम्हें कब्रिस्तान से डर नहीं लगता? उसने जवाब दिया दुनिया के लोग तो सब छोटे हैं, झूठे हैं, धोखा देने वाले हैं, मगर ये कब्रें मुझे याद दिलाती हैं कि एक दिन मुझे भी यहीं आना है। मैं चाहती हूँ कि कब्र मेरा इंतज़ार करे तो खुशी से करे, ना कि गुस्से से। यही वजह है कि जब अपनी ऐसी औरत दुनिया से जाती है तो कब्र उसका इस्तकबाल वैसे ही करती है जैसे माँ अपने बिछड़े हुए बच्चे को बाहों में भर लेती है। कब्र उस औरत के लिए नरम हो जाती है, उसके लिए रहमत के दरवाजे खोले जाते हैं और उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती हैं। सोचिए कितनी अजीम है वो औरत जो अपने ज़ेवरात को नहीं बल्कि अपने कफन को याद रखती है, जो अपनी दुनिया को नहीं बल्कि अपनी कब्र को संवारती है, जो दूसरों को हंसी और खुशी देती है मगर खुद अपने दिल में मौत की तैयारी करती रहती है। यही वो औरत है जिसके लिए कब्र हमेशा बेकरारी से इंतज़ार करती है। 5 औरतें जिनका कब्र शिद्दत से इंतज़ार करती है। मैं से दूसरी औरत जो अपनी हंसी को सदका बना लेती है, जिसमें हर चेहरा दुनिया में हर चेहरा मुस्कुराता है लेकिन हर मुस्कुराहट यकसा नहीं होती। कुछ हंसियाँ जहर की तरह होती हैं, कुछ गुरूर की निशानी, कुछ बेवकूफ़ी का इजहार। लेकिन एक औरत ऐसी भी है जिसकी हंसी अल्लाह के नज़दीक सदका बन जाती है। यही वो औरत है जिसका कब्र शिद्दत से इंतज़ार करती है क्योंकि उसने दुनिया में अपनी हंसी को ऐसा बना लिया था कि वो गमज़दा दिलों की दुआ, ज़ख्मी रूहों का मरहम और मायूस चेहरों के लिए उम्मीद की किरण बन गई थी। ये औरत जानती है कि सदका सिर्फ माल देने का नाम नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी मुस्कुराहट भी सदका है। लेकिन ये औरत उस हदीस को ऐसे समझती है जैसे ये सिर्फ उसके लिए नाज़िल हुई हो। वो जानती है कि उसकी एक मुस्कुराहट किसी के दिन को बदल सकती है, किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है और किसी के गम को कम कर सकती है। इसलिए उसकी हंसी आम हंसी नहीं रहती बल्कि इबादत का रूप धार लेती है। सोचिए एक औरत जो अपने दुखों को अपने दिल में छिपा लेती है मगर दूसरों के सामने ऐसे मुस्कुराती है जिसे उसे कोई गम छू कर भी न गुजरा हो। वो जानती है कि उसकी अपनी आंखें भरी हुई हैं लेकिन उसकी हंसी दूसरों की आंखों के आंसू खुश्क कर देती है। यही वो कुर्बानी है जो उसे दूसरी औरतों से मुनफरद करती है। ये औरत अक्सर अपने बच्चों के सामने हंसती है ताकि उसके दिल में सुकून उतरे। वो अपने शोहर के सामने हंसती है ताकि घर में खुशी का माहौल कायम रहे। वो अपने वालिदैन और भाई बहनों के सामने हंसती है ताकि उसके दिल दुख हल्के हो जाएं और जब तन्हा होती है तो अपने सजदागाह पर आंसू बहाती है। यही तकाज़ात उस औरत को अजीम बना देता है। कब्र उस औरत का इस शिद्दत से इंतज़ार क्यों करती है? उसके लिए दुनिया में उसने अपनी हंसी को दुनियावी मजाक या गफलत के लिए इस्तेमाल नहीं किया बल्कि हर मुस्कुराहट को अल्लाह की रज़ा के लिए वक़्फ़ कर दिया। कब्र जानती है कि उसके अंधेरे में यही हंसी रोशनी बनेगी। एक बार एक नेक औरत ने कहा मैंने अपनी बेटी को सिखाया है कि हंसना भी इबादत है बशर्त ये
کہ ہنسی کسی کو خوشی کرنے کے لیے نہ ہو، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، نہ کسی کو حقیر بنانے کے لیے۔ یہی تعلیم اس عورت کی پہچان ہے۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے نیت اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس کو رحمت کی دعا دیتے ہیں۔ تاریخ میں کئی ایسی خواتین کا ذکر ملتا ہے جو اپنے صبر کے باوجود دوسروں کے لیے خوشی کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ ایک نیک عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد ہر روز اپنے یتیم بچوں کے سامنے مسکراتی تھی۔ کسی نے پوچھا، بی بی اتنے غم کے باوجود آپ مسکرا کیسے لیتی ہو؟ اس نے کہا، اگر میں نہ ہنسوں تو میرے بچوں کے دل مرجھا جائیں گے۔ میں اپنے غم کو دل میں رکھتی ہوں تاکہ ان کے لیے زندگی آسان ہو جائے۔ یہی مسکراہٹ اس کے لیے صدقہ بن گئی اور یہی مسکراہٹ قبر کی روشنی بن گئی۔ یہ عورت ہمیشہ یہ سبق دیتی ہے کہ ہنسی کبھی بھی معمولی چیز نہیں۔ اگر نیت درست ہو تو یہی ہنسی صدقہ ہے، یہی ہنسی عبادت ہے، یہی ہنسی قبر کی تنہائی کو سکون دینے والی ہے۔ سوچئے کتنی عظیم ہے وہ عورت جو اپنی مسکراہٹ کو دوسروں کے لیے صدقہ بنا دیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ایک لمحہ کی خوشی بھی کسی کے دل میں امید جگا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ عورت فوت ہو جاتی ہے تو قبر اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیتی ہے اور فرشتے اسے کہتے ہیں، آؤ، یہ وہ عورت ہے جس کی ہنسی نے دنیا کو روشنی دی، اب قبر اسے اپنی روشنی سے نوازے گی۔ 5 عورتیں جن کا قبر شدت سے انتظار کرتی ہے، ان میں سے تیسری عورت وہ ہے جو اپنی خاموشی کو زبان سے زیادہ اثر دے دیتی ہے۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں طاقت الفاظ میں ہے، زبان کی تیزی میں ہے، دلیلوں اور جملوں میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات خاموشی وہ اثر ڈالتی ہے جو ہزاروں الفاظ نہیں ڈال سکتے۔ اور یہی وصف ایک ایسی عورت میں پایا جاتا ہے جس کی قبر شدت سے منتظر رہتی ہے۔ وہ عورت جو اپنی خاموشی کو زبان سے زیادہ طاقتور بنا دیتی ہے۔ یہ عورت عام عورتوں کی طرح ہر بات پر رد عمل نہیں دیتی، ہر الزام کا جواب نہیں دیتی، ہر طعنہ واپس نہیں پھینکتی، بلکہ وہ صبر اور سکون کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے خاموش رہتی ہے۔ لیکن اس کی یہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کی خاموشی، دعا، اس کی چھپی فریاد، اس کی آنکھوں کے آنسو سب آسمان تک جا پہنچتے ہیں اور اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قبر بھی اس عورت کے آنے کے لیے بے چین رہتی ہے، کیونکہ وہ دنیا میں بھی قبر کی تنہائی کی مشق کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ یہ عورت اس حدیث کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ہر لفظ ایک امانت ہے اور اگر وہ خیر کا ثواب نہ بنے تو بہتر ہے کہ اب اسے زبان پر نہ لایا جائے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں یہ عورت کمزور ہے کیونکہ یہ بولتی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی خاموشی ہی اس کا احتجاج ہے، اس کی دعا ہے، اس کا ہتھیار ہے۔ جب کوئی اسے ستاتا ہے تو یہ زبان سے بد دعا نہیں دیتی بلکہ خاموش ہو کر رب کے سپرد کر دیتی ہے، اور جب یہ رب کے سپرد کرتی ہے تو اللہ خود اس کے لیے انصاف کرتا ہے۔ یہ عورت اکثر تنہائی میں اپنے سجدوں میں ڈیر ہو جاتی ہے، وہاں کوئی لفظ نہیں نکلتا، صرف آنکھوں کے آنسو بہتے ہیں اور یہ آنسو اس کی زبان سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ فرشتے اس کی خاموش دعا کو لے کر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اس کے رب سے کہتے ہیں، یہ وہ عورت ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتی۔ جب اپنا دل تجھے پر ڈال دیتی ہے، دکھ تجھ پر ڈال دیتی ہے تو قبر اس عورت کا انتظار اس لیے کرتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی خاموش رہ کر قبر کی زبان سمجھتی رہی۔ قبر کی زبان الفاظ نہیں بلکہ خاموشی ہے۔ قبر کا سکوت، قبر کی خاموشی اس عورت کے دل سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب یہ عورت قبر میں اترتی ہے تو قبر اس کا ایسا استقبال کرتی ہے جسے کسی پرانے دوست کا ہو۔ ایک حکایت ملتی ہے کہ ایک عورت کو اس کے رشتہ دار بہت ستاتے تھے، وہ ہر وقت اس پر طعنہ کستے، اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے، مگر اس نے کبھی پلٹ کر برا لفظ نہ کہا۔
और बस अपने सजदे में रब के हुजूर रोती रही। कुछ अरसे के बाद वो औरत दुनिया से रुखसत हो गई। उसके बाद कई लोगों ने ख्वाब में देखा कि उसकी कब्र नूर से भरी हुई है। लोगों ने पूछा, ए नेक औरत, ये मकाम कैसे मिला? उसने कहा, मैंने दुनिया में अपनी ज़ुबान को खामोश रखा मगर दिल को अल्लाह के साथ लगा लिया। ये औरत हमें यह सबक देती है कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर तकलीफ़ का शोर मचाना लाजम नहीं। बाज़ औक़ात खामोशी ऐसी दुआ बन जाती है जिसे अल्लाह रद्द ही नहीं करता। यही खामोशी कब्र को उस औरत के लिए जन्नत का बाग बना देती है। सोचिए कितनी अजीम है वो औरत जो अपनी खामोशी को ताकत बनाती है, जो लोगों के तानों के जवाब में मुस्कुरा देती है, जो दुख को दिल में रख कर ज़बान पर सब्र ले आती है। यही वो औरत है जिसका कब्र शिद्दत से इंतज़ार करती है, क्योंकि कब्र जानती है कि उसकी खामोशी ही रोशनी बनेगी। 5 औरतें जिनका कब्र शिद्दत से इंतज़ार करती है, इन 5 में से चौथी औरत वो है जो खुद को तोड़कर भी दूसरों को जोड़ती है। अब आए चौथी औरत की तरफ बढ़ते हैं जिसका कब्र शिद्दत से इंतज़ार करती है। ये वो औरत है जो खुद को तोड़कर भी दूसरों को जोड़ती है। उसके वजूद में एक ख़ास किस्म की अज़मत और कुर्बानी की खुशबू होती है, ऐसी कुर्बानी जिसमें वो अपनी ख्वाहिश, अपनी ज़िद, अपना हक और अपनी अना को कुर्बान कर देती है ताकि दूसरों के दरमियान मोहब्बत और एताद कायम रहे। उस औरत के पास ये सिफ्त एक खजाने की तरह मौजूद होती है कि जब भी वो देखती है कि वो दो दिलों के दरमियान दरार आ गई है, 2 रिश्तों के दरमियान दीवार खड़ी हो गई है, या ख़ानदान के अंदर एक दूसरे के खिलाफ कुदरतें फैल रही हैं, तो वो अपनी राहत और सुकून को पीछे डालकर सुलह की तरफ बढ़ती है। ये औरत जानती है कि दिलों को जोड़ना कितना मुश्किल है। एक टूटा हुआ गिलास टूट सकता है मगर एक उन पर दरार हमेशा रह जाती है, लेकिन एक टूटे दिल को जुड़ने के बाद भी मोहब्बत और कुर्बत से भर देना ही ये आम इंसान का काम नहीं। ये औरत अपने लहजे की नरमी, अपनी बातों की हिकमत और अपने इखलाक की शिरीनी से रिश्तों को ऐसे जोड़ती है जैसे कोई माहिर दर्जी पुराने कपड़े को भी खूबसूरती से सीकर नया बना देता है। कब्र उस औरत का इंतज़ार क्यों करती है? इसलिए कि कब्र जानती है जिस औरत ने दुनिया में दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान किया, अपने गमों को छिपाकर दूसरों के जख्मों पर मरहम रखा, ऐसी थकन और दुख को पीछे छोड़कर दूसरों को खुशी और सुकून दिया, ऐसी औरत अंधेरी कब्र में दाखिल होगी तो कब्र उसके लिए भी एक अपनी सख्ती को छोड़ देगी। वो कब्र जो आम इंसानों के लिए तंग और तारीक हो जाती है, उस औरत के लिए रोशन और सुकून से भर दी जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलह रहमी करने वाला वो नहीं जो सिर्फ उसके साथ तल्लक रखे बल्कि सुलह रहमी करने वाला वो है जो तल्लक तोड़े जाने के बाद भी उससे जुड़े। ये औरत बिल्कुल यही अमल करती है। अगर कोई उसके साथ बुरा करे तब भी वो माफ़ कर देती है, अगर कोई पिता तल्लक करे तब भी वो हमेशा जुड़ने की कोशिश करती है, अगर कोई उसे रुसवा करे तब भी वो बदला लेने के बजाय खैर ख्वाही का हाथ बढ़ाती है। उलमा फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा अजर उन्हीं लोगों को मिलेगा जो दुनिया में दूसरों के रिश्ते जोड़ने वाले थे, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब अमल दिलों को जोड़ना है और सबसे नापसंदीदा अमल दिलों को तोड़ना है। एक औरत का यही वصف है जो अपनी बेटियों को भी यही सिखाती है कि ज़ुबान को नरम रखो, रिश्तेदारों को साथ लेकर चलो, दूसरों के लिए कुर्बानी दो, क्योंकि यही दीन की असल रूह है। इस औरत का एक कमाल ये भी है कि वो खुद को टूटने देती है मगर रिश्तों को टूटने नहीं देती। वो अपनी ज़ात की कुर्बानी दे देती है मगर दूसरों के दिल में दूसरों के दिल सलामत रखती है। जब वो कब्र में दाखिल होती है तो कब्र कहती है, आओ तुम तो दुनिया में मेरे रब के बंदों के लिए रहमत का ज़रिया बनी थी, आज मैं तुम्हारे लिए रहमत का गवारा बन जाती हूँ। ऐसी औरत के लिए कब्र में नूर ही नूर है। फरिश्ते इस्तकबाल करते हैं और कब्र की सख्तियाँ उसके सामने मुंह बन जाती हैं। इसका अमल ही उसके लिए डाल बन जाता है। ये है वो औरत जिसका कब्र शिद्दत से इंतज़ार करती है, जो खुद को तोड़कर भी दूसरों को जोड़ती है। 5वीं औरत जिसका कब्र शिद्दत से इंतज़ार करती है में से 5वीं औरत जो मरने से पहले ही अपनी कब्र को आबाद कर लेती है। दुनिया की औरतें
घरों को सजाने, ज़ेब व ज़ीनत बनाने और आराश व असाश में मसरूफ़ होती हैं, लेकिन ये औरत एक अलग जहाँ की तरफ मुतवज्जो रहती है। उसके नज़दीक असल घर वो है जहाँ हमेशा रहना है, यानी कब्र। वो दुनिया की आसाइशों में इतनी खो नहीं जाती कि आखिरत को भूल जाए, बल्कि अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा ये सोच कर गुजारती है कि मेरा असल आरामगाह वो अंधेरा गड़ा है जहाँ कोई मेरा साथ देने वाला नहीं होगा, सिर्फ मेरे अमाल होंगे। ये औरत अपनी कब्र को कैसे आबाद करती है? सबसे पहले अपने अमाल के ज़रिए वो 5 वक्त की नमाज़ों को महज एक फरीज़ा समझकर अदा नहीं करती, बल्कि अपनी रूह की ग़िज़ा मानती है। कुरान की तलावत उसके लिए उसके दिल की ठंडक है और ज़िक्र इलाही उसकी ज़िंदगी की रौनक। वो ये जानती है कि कब्र में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, इसलिए वो अपनी नमाज को खुशी और सुकून के साथ संवारती है। इसी तरह वो लोगों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आती है, क्योंकि उसे मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा वज़न क़यामत के दिन अच्छे अखलाक का होगा। यही अच्छे अखलाक उसकी कब्र में नूर बनकर ज़ाहिर होंगे। ये औरत सदका खैरात को भी कभी मामूली नहीं समझती, चाहे एक रोटी हो, चाहे एक घूंट पानी, वो उसे अल्लाह के नाम पर देने से कभी पीछे नहीं हटती। उसके दिल में ये यकीन होता है कि सदका कब्र के अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। वो अपनी इस्ताअत के मुताबिक हर दिन कुछ न कुछ अल्लाह की राह में देती है और इसी से अपनी कब्र को आबाद करती रहती है। 5वीं औरत की एक और सिफ्त यह है कि वो गुनाहों से बचने में ख़ास एहतियात करती है। वो ज़ुबान को काबू में रखती है, ग़ीबत और झूठ से दूर रहती है, क्योंकि वो जानती है कि ज़ुबान की ये मामूली सी ख़ताएँ कब्र को तंग कर देती हैं। उसके बरअक्स वो सब्र और शुक्र का दामन थामे रखती है। मुश्किलात आएँ तो वो शिकवा नहीं करती, बल्कि अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी हो जाती है। ऐसे साबरीन के बारे में कुरान में वादा है, यकीनन सब्र करने वालों को अल्लाह का अजर बेहिसाब दिया जाएगा। यही सब्र उस औरत के लिए कब्र में सुकून और रहमत का सबब बन जाता है। उलमा ने लिखा है कि कब्र इंसान के अमल की तस्वीर है, लेकिन नेक अमाल कब्र को बाग बना देते हैं और बुरे अमाल कब्र को जहन्नम का गड़ा। ये औरत दुनिया ही में अपनी कब्र को इबादत, सदका, जिक्र और नेक सलूक के ज़रिए ऐसा संवार लेती है कि जब वो वफात पाती है तो कब्र कहती है, आ जाओ, तुम तो मुझे पहले ही बात कर चुकी हो, आज मैं तुम्हारे लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती हूँ। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, आकिल वो है जो दुनिया में अपनी कब्र की तैयारी करे, क्योंकि वो यहाँ तैयारी कर लेता है, वहाँ के सफ़र में कामयाब हो जाता है। ये औरत उसी नसीहत को अपने दिल में बिठा लेती है। वो ज़िंदगी के हर लम्हे को आखिरत के सरमाए में बदलती है। जब वो रोती है तो अपने गुनाहों पर रोती है, जब वो हंसती है तो अल्लाह की नियमतों पर शुक्र अदा करते हुए हंसती है, और जब वो सोती है तो जिक्र करते हुए सो जाती है। कब्र उसका शिद्दत से इंतज़ार करती है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये वो रूह है जो दुनिया में भी कब्र को बात करती रही। जब वो कब्र में उतरती है तो फरिश्ते रहमत के परों से उसका इस्तकबाल करते हैं। कब्र उसके लिए बागों की तरह खुल जाती है, और वही अमाल जिन्हें वो दुनिया में अपना सरमाया समझती थी, उसके लिए नूर और सुकून का ज़रिया बन जाते हैं। ये है 5वीं औरत जो मरने से पहले ही अपनी कब्र को आबाद कर लेती है। अगर वीडियो अच्छी लगी, मेरी बातें आपको अच्छी लगी, तो बराए करम दूसरों तक भी पहुँचाएं, ताकि किसी को अगर कोई एक लफ्ज़ भी अच्छा लगा तो शायद उसकी ज़िंदगी बदल जाए, दुनिया में भी सुकून हो और आखिरत में भी। जज़ाकल्लाह।